ऑथर ग्रैंड सैबिटर ने एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जॉब ढूंढी और उसके बाद उन्हें एक जॉब भी मिल गई जिसे कि वो 3 साल तक करते रहे। लेकिन इस जॉब को करने के बाद वो मुश्किल से सर्वाइव कर पा रही थी। लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब वो 24 साल की उम्र में अगस्त 2010 में उनको इस जॉब से भी निकाल दिया और इसके बाद उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा था, जो कि उनके लिए बहुत ही शर्मनाक था। अब इंडिया में तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन यूएस जैसी कंट्री में 18 साल के बाद आपको आपके खर्चे खुद निकालने पड़ते हैं। और जब ऑथर ने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उन्होंने देखा कि उनके पास तो सिर्फ $2 है। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि उन्हें पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्री होने के लिए $1.25 मिलियन सेव करने होंगे। इसके बाद बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ते हैं और एक जॉब ढूंढ लेते हैं और उसके बाद 2 बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि चाहे उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन 5 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्री होकर दिखाएंगे, और वो ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन ऑथर बताते हैं कि ये काम बिल्कुल ही इजी नहीं था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उनकी ही बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप 5 सालों के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्री होने के लिए 7 फेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसे कि हम 7 स्टेप में क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला फेज है क्लियरिटी, यानी कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आपको कहाँ पर पहुंचना है। इसके बाद दूसरा फेज आता है सेल्फ सफिशिएंसी। इस फेज में आप अपने महीने के एक्सपेंसेस को खुद कैलकुलेट करते हो और आपको किसी की भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद आती है तीसरी फेज ब्रीदिंग रूम। इस फेज में आपको अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है कि सैलरी आएगी तो ही मेरे काम चलेगा। तो ये तीसरी फेज है। इसके बाद आता है फोर्थ फेज स्टेबिलिटी। इस फेज में 6 महीने भी काम ना करे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इस फेज में हमारे अगले 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सेविंग होती है। और इस फेज में हमारे सर पर कोई भी बड़ा लोन भी नहीं होता है, जिसमें अगर हम 6 महीने तक भी काम ना करें तो भी हमारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे और हम यहाँ पर अपने गोल या फिर हमारे ड्रीम्स पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ फेज फ्लेक्सिबिलिटी। और इस फेज में हम अगले 2 साल के लिए पैसे सेव और उन्हें इन्वेस्ट कर देते हैं, और जिससे कि हम अपने काम आने पर यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद 6th फेज आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस फेज में हम यहाँ पर कभी भी काम करना छोड़ सकते हैं और हमारा गोल पर काम कर सकते हैं और हमें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद 7th फेज आता है अबाउंडेंस ऑफ वेल्थ। इस फेज में आपके पास इतनी सारी सेविंग हो जाती है और आपको इतनी पैसिव इनकम होती है, आपको कभी भी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी पैसे के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब सवाल आता है कि आप कैसे इन 7 स्टेजेस को क्लियर करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ऑथर 7 स्टेप बताते हैं, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी 5 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे सेव करना है जिससे कि आप पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्री हो सके। इसके लिए मैं आपको ऑथर का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ऑथर को पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्री होने के लिए $1 मिलियन सेव करने थे। फिर उसके बाद उन्होंने उन पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ पर उनको 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। इसके बाद जब उनको वो इंटरेस्ट रेट मिलता वो सारे पैसे विड्रॉ नहीं करते थे, $40,000 ही निकालते थे, जो कि उनके लिए इनफ था, और 4% इंटरेस्ट को वहीं पर इन्वेस्ट रहने देते थे। और कंपाउंडिंग के पावर की वजह से उनको और भी ज़्यादा हाई रिटर्न्स मिलते थे। इसलिए आपको भी पहले कैलकुलेट करना है कि आपका साल का खर्चा कितना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका साल का खर्चा 4 लाख रुपए होता है तो आपको अपने ईयरली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए 1 करोड़ रुपए को सेव करना होगा। जिससे कि अगर आपको कितने पैसे सेव करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद नंबर 2 आता है कैलकुलेट योर नेटवर्क, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी नेटवर्क कितनी है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आप अपने गोल के कितने दूर या पास है। आपकी नेटवर्क को कैलकुलेट करने के लिए ऑथर हमें सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं कि आपके पास जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको आप अपने एसेट से घटा दीजिए। जैसे कि घर का लोन, कार का लोन, EMIs, ये सारी लाइबिलिटीज है। और एसेट है बिजनेस या फिर रेंटल इनकम। तो आपको भी अपनी नेटवर्क पता होनी चाहिए, जिससे कि आप यह पता लगे सके कि आप अपने गोल के कितने पास या दूर हो। इसके बाद तीसरा स्टेप है वैल्यू ऑफ योर टाइम। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने टाइम की हर सेकंड की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कितना ही पैसा कमा लो, आप अपने बीते हुए समय के 1 सेकंड भी खरीद नहीं सकते। इसके लिए आपको अपने समय की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपको ये देखना है कि मैं इस चीज़ के लिए जितने भी पैसे स्पेंड कर रहा हूँ
उस पैसे को मैंने कितने समय देकर कमाया है, जिससे कि आपको अपने समय की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा। आपको उन्हीं चीज़ों को खरीदना है जो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करे या फिर आपके लिए व्यर्थ हो। आपको कोई भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी पर मंथ सैलरी 50,000 रुपये है और आप कोई ऐसा फ़ोन लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो जिसकी प्राइस 1.5 लाख रुपये है, तो आपको वहाँ पर देखना है कि आप कितना समय काम कर रहे हो, तब आप उस प्रोडक्ट को खरीद पा रहे हो। यानी कि आपको 90 दिन काम करना होगा, तभी जाकर आप वापस से इतने पैसे कमा पाओगे। तो आपको अपने टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। अब इससे मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पसंद की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। आप बेशक खरीदो, लेकिन वो चीज़ें आपकी सैलरी के 20 या 30% प्राइस की होनी चाहिए, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद चौथा स्टेप है डू साइड हसल। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके साथ कोई भी साइड हसल करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप कोई भी काम करते हो जहां पर आपको 50,000 मंथली सैलरी मिलती है, उस काम को खत्म करने के बाद जो समय बचता है उस पर अगर आप कोई साइड हसल शुरू करते हो और उसे कंसिस्टेंसी से करते रहते हो, तो आप अपने मेन जॉब से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और साइड हसल के रूप में आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग और भी बहुत कुछ। अब इसके बाद पांचवा स्टेप आता है इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। अब आप अपनी जॉब के साथ कोई भी साइड हसल भी करते हो, लेकिन अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आप फाइनेंशियल स्टेबल हो तो सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते। इसके लिए ऑथर हमें कहते हैं कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत ही जरूरी है। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी 99% नेटवर्क इन्वेस्टिंग से ही की है, वो भी कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल बी वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि आप सोते सोते पैसे कमाने का तरीका नहीं खोजते हो तो आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहोगे। इसीलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि काम करने और पैसे को सेव करने के साथ साथ उन्हें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी जल्दी से फाइनेंशियल फ्री हो सके। और ऑथर हमें स्टेबल और हाई रिटर्न्स के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। और ये सारी बातें मैंने ग्रैंड हैबिटर की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से बताई है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। अगर आपको इसको परचेस करना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी है, आपको वहां से इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो जल्दी से ले आऊँगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते